Assalamualaikum students, welcome to our channel Science Foundation Academy. Today we will discuss about what is organic chemistry. वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल और लिविंग। अब वर्ड ऑर्गेनिक से मुराद है कि नेचुरल होगा या लिविंग होगा। अराउंड 200 और 300 ईयर्स अगो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये ख्याल था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रिपेयर किए जा सकते हैं, उनको लेबॉर्ट्री या लैब में नहीं हम प्रिपेयर कर सकते जिस तरह बाकी केमिकल्स को हम तैयार करते हैं। तो यही सिर्फ माना जाता था कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस तरह एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या बैक्टीरिया वगैरह, ह्यूमंस हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यही सोर्स हो सकता है जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर या सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। अब ऐसा क्यों माना जाता था? क्योंकि जो साइंटिस्ट उस दौर के थे, उस इरा के थे, उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के थे, उन्हें ये लगता था कि कोई ना कोई ऐसी स्पेशल पावर है, कोई मैजिकल पावर है या वाइटल पावर है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, क्योंकि लैब में तो हम इन्हें प्रिपेयर कर ही नहीं पा रहे। तो जो वाइटल है ये लैटिन वर्ड वीटा से ड्राइव है। वीटा से मुराद क्या? लाइफ। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को माना जाता था जो सिर्फ और सिर्फ लाइफ कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म से आ सकते हो, यानी कि वो वुड से नहीं आ सकते, वो प्लांट से आ सकते हैं, वो किसी और जिस तरह सोइल है, सोइल से नहीं आ सकते, वो ह्यूमन से आ सकते हैं। यानी कि जितने भी केमिकल्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ सकते हैं या वहीं से सिंथेसाइज कर सकते हैं, हम उन्हें वहीं से एक्सट्रैक्ट या ड्राइव कर सकते हैं। तो ये जो सारी डिस्कशन हमारी हुई है इसी को वाटर फोर्स थ्योरी कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंथेसाइज किया जा सकता है। ठीक हो गया, समझ लग गई होगी आपको इस चीज़ की। अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? वो ये है कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होंगे ना, वो कार्बन, हाइड्रोजन या इनके डेरिवेटिव हों। ये सिंपल सा एक वर्ड आपने याद कर लेना, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो या इनके डेरिवेटिव हो। अब डेरिवेटिव क्या होते हैं? जैसे आप ये कंपाउंड अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन अपनी 1 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ये कंपाउंड आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। ठीक हो गया। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, अब इसमें तो ये देखें, अब सल्फ़र भी आ गया, कार्बन और हाइड्रोजन तो हैं, अब सल्फ़र भी आ गया, तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? मैं कहता हूँ है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वो कैसे है वो देखते हैं। इसी तरह अब ये एक और कंपाउंड है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन तो हैं, लेकिन साथ ही ये कॉर्नर पर आप देखो ये क्लोरीन भी आ गया है। अब ऐसा क्यों है? हमने तो कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ वो हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, तो ये क्लोरीन है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसा क्यों है? इसी तरह एक और कंपाउंड है, जिस तरह ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन तो इसमें आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन भी, लेकिन आप देखेंगे, अब आप कहोगे हमने तो डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स। जी हाँ दोस्तों, डेरिवेटिव से मुराद ये भी है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से ड्राइव किए गए हों, जिस तरह लॉन्ग चेन या 3 या 4 कार्बन के ऊपर जो कंटेन होगा, अगर वो 2 कार्बन पर है, डेरिवेटिव से मुराद ये भी है, और डेरिवेटिव से मुराद ये भी है कि कोई और एटम भी एग्जिस्ट करता हो, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के, यानी कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। यानी इनके अलावा कोई भी आ सकता है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किए जाएंगे, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको क्लियरेंस होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस केमिस्ट्री को कहते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक हो गया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।